हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ है कि यूक्रेन में एक मेजर डैम जो है वो कोलैप्स हुआ है और यूक्रेन की सरकार यहाँ पर चार्जेस रशिया पर लगा रही है और रशिया वालों का कहना यह है कि इस डैम के इस ब्रीच में हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी डैम के ब्रीच के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, क्यों ये डैम बहुत ही क्रूशियल माना जा रहा है और रशिया यूक्रेन के वॉर में अभी जो कंटिन्यूसली पिछले साल से चल रहा है ये कितना एक सिग्निफिकेंट सा इवेंट हो सकता है, उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि यूक्रेन, जो सदर्न यूक्रेन, जो कि अभी करंटली रशिया कंट्रोल्ड एरिया है, तो वहाँ पर एक बड़ा सा डैम जो है वो डिस्ट्रॉय किया हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लड्स जो है, वाटर फ्लड्स हमें यूक्रेन के इस रीजन में डाउन स्ट्रीम हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर यूक्रेन और नाटो वालों ने दोनों ने रशिया को अक्यूज किया हुआ है कि आप ही ने इस डैम को ब्लो अप किया हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट फ्लड्स जो है इस रीजन में हमें देखने को मिल रहे हैं और रशिया वालों ने डायरेक्टली यूक्रेन पर ही निशाना साधा हुआ है। अब जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कॉमन मैन को ही फेस करनी पड़ती है। हजारों लोग जो है इस एरिया से इवैक्यूएट किए जा रहे हैं और यहाँ पर आशंका ये भी जताई जा रही है कि इसी तरीके से वाटर लेवल अगर फ्लडिंग ज़्यादातर हो जाएगा तो ये बहुत ही एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो सकता है यूक्रेन में। तो इसी से रिलेटेड सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये डैम है कहाँ पर। देखिए, दरअसल इसका नाम जो है वो कखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। करंटली ये सिटी ऑफ नोवा खखोवका में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिटी यहीं पर है और ये डैम भी दरअसल यहीं पर है। और ये दरअसल यूक्रेन के खेरसोन रीजन में, ये पूरा आप रीजन देख सकते हैं यूक्रेन के खेरसोन रीजन में। और दरअसल ये करंटली रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। सिंस रशिया यूक्रेन का वॉर आउटब्रेक हुआ है, सदर्न रीजन खासकर यूक्रेन के दरअसल रशिया के कंट्रोल में ही हैं। और दरअसल ये डैम जो है वो सोवियत एरा में बिल्डअप किया हुआ था। और निप्रो रिवर, यहाँ पर आप देख सकते हैं निप्रो रिवर लगभग बहुत ही बड़ी है। नॉर्थन से लेकर सदर्न रीजन तक भी ये फ्लो होती है और अल्टीमेटली ब्लैक सी में जाकर ये मिलती है। तो ये पूरा जो इतना बड़ा स्ट्रेच है, यहाँ पर पूरे 6 डैम्स हमें सोवियत एरा में यूक्रेन के इस रीजन में कंस्ट्रक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। उनमें से एक मेजर ये डैम माना जाता है। और साथ ही साथ लोकल्स ने इसे नाम खखोव का इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप एक बैंक पर खड़े होंगे तो आपको दूसरा बैंक नजर नहीं आएगा रिवर का, क्योंकि ये इतनी बड़ी रिवर मानी जा रही है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की अगर हम बात यहाँ पर कर सकें तो ये डैम जो है वो इतना वाटर इक्विवेलेंट स्टोरेज करता है जितना कि ग्रेट साल्ट लेक, जो कि यूएस के स्टेट ऑफ ऊटा में हमें देखने को मिलता है। यानी कि बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर एक वाटर रिजर्वायर में ब्रिज हमें देखने को मिला हुआ है। तो अब तक हुआ क्या है, कहानी हमें कहाँ तक पता चली हुई है। देखिए, सैटेलाइट इमेजरी वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे स्टिल्स और वीडियोस और इमेजेस हमें देखने को मिले हुए हैं। और यहाँ पर आहिस्ता से पहली बार ये देखने को मिला कि रोड जो है वो डैमेज हो चुकी हुई है, बिकॉज ऑफ विच जो फ्लडिंग जो वो डाउन स्ट्रीम हो रहे हैं और खासकर खेरसोन के डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, जो कि यूक्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से हमें ये नहीं पता कि ये पहली बार डैमेज हुआ कैसे, कब हुआ। लेकिन सैटेलाइट के इमेजेस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो डेटेरोटेशन हो रहा है ये दरअसल कई दिनों से लगभग हमें देखने को मिल रहा था। आप यहाँ पर इमेजेस क्लियरली देख सकते हैं कि एक दिन का ही फर्क है और किस तरीके से रोड यहाँ पर डैमेज की गई है। और ये जो रोड डैमेज हमें देखने को मिल रहा है अक्रॉस द डैम, ये लगभग 2 जून को माना जा रहा है। लेकिन 2 जून को जब ये रोड डैमेज हुई, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके का फ्लो हमें देखने को नहीं मिला अंटिल जून 6। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स का बिलीफ ये हो रहा है कि ये रोड डैमेज जो हुआ है दरअसल कई सेवरल डेज से हो रहा है और ये आहिस्ता से लीकेज भी ऑल ऑफ अ सडन नहीं है, दरअसल ये कंटिन्यूस प्रोसेस कई दिनों से लगातार हमें देखने को मिल रहा है। और अनक्लियर है कि ये रोड का डैमेज किस तरीके से हुआ। आप यहाँ पर 6 जून के इमेजेस देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से वाटर का सीपेज जो है हमें देखने को मिल रहा है। और अभी भी कोई भी आइडिया नहीं है कि ये फ्लडिंग जो है डाउनस्ट्रीम कितना एक्सटेंसिव होने वाला है, क्योंकि ये जितना भी पानी आ रहा है ना वो बहुत ही क्रिटिकल जोन में है। लगभग 16,000 लोग यहाँ पर जी रहे हैं और उन सभी को यहाँ पर कॉशन किया गया है कि बहुत ही जल्द फ्लडिंग्स वगैरह हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इवन जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं खखोवा रीजन के, वहाँ पर भी पानी पूरी तरीके से आ चुका हुआ है और वहाँ पर भी डक्स और स्वान्स वगैरह तैरने को हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पानी पूरी तरीके से आ चुका हुआ है। और लगभग यहाँ पर वार्निंग्स भी दिए जा चुके हुए हैं डाउन स्ट्रीम, जहाँ पर लोग यहाँ पर इस डैम के पास रह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप शेल्टर ले लें और हाइयर ग्राउंड्स में जाकर आप रहें। और 8 विलेजेस, जो कि अपडेट यूक्रेन के द्वारा दिया गया है कि लगभग 8 विलेजेस जो है वो फुल्ली या कम्प्लीटली फ्लडेड हो चुके हुए हैं और ज्यादा इस तरीके के विलेजेस और भी फ्लड हो सकते हैं। यूक्रेनियन हाइड्रो पावर डैम ऑपरेटर ने खुले तौर पर कहा कि इस खकोवका के रीजन का जो ये डैम था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट था, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है। अब इसे किसी भी तरीके से रिस्टोर नहीं किया जा सकता।
यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये भी चार्ज लगाया कि लगभग 150 टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट जो है इस पानी में मिला हुआ है, बिकॉज ऑफ विच द वाटर हैज बीन कंटेमिनेटेड। और यहाँ पर रिस्क ये भी बताया जा रहा है कि इसी तरीके के लीक अगर होगा तो लगभग 300 टन का इस तरीके का रिस्क जो है लीकिंग का इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स का हमें देखने को मिलेगा। अटैक दरअसल किया किसने है, ये भी क्लैरिटी हमें नहीं है कि दरअसल ये अटैक हुआ है या ब्रीच जो डैम में हुआ है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से था या क्या था। लेकिन यूक्रेन के मिलिट्री ने अक्यूज किया हुआ है कि रशिया ने डिलिबरेटली इस डैम के उस रोड को ब्रीच अप किया हुआ है ताकि वाटर निकल जाए और आसपास के एरियाज जो है ऑटोमेटिकली खाली किया जाए। अब थोड़ा बहुत सोचें तो ये लॉजिकली भी लगेगा, क्योंकि मॉस्को को डर था कि कई यूक्रेनियन फोर्सेस जो है इस डैम के ब्रिज को या फिर इस डैम के रोड को इस्तेमाल ना करें ताकि वो अपने ट्रूप्स को रशियन हेल्ड टेरिटरी में ना भेजें। तो ये भी एक अच्छा खासा रीजन हो सकता है। लेकिन रशिया के स्पोक्सपर्सन डिमिट्री पेस्कोव जी ने ये कहा कि रशिया का इसमें किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि यूक्रेन जो है इट इज़ एक्चुअली एक्ट ऑफ सबोटेज कर रहा है, यानी कि ये हम पर जो है लांछन लगाने की कोशिश कर रहा है। और क्रिमियन पेनिनसुला जो कि 2014 में रशिया वालों ने एनेक्स किया हुआ था उसे वाटर से डिप्राइव करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि खुद यूक्रेन वालों ने इस डैम को डिस्ट्रॉय किया ताकि क्रीमिया जो कि करंटली रशिया का हिस्सा है उसे वाटर से हम दूर रख सकें, यूसेज करने उसे ना दें। क्योंकि ये रिजर्वायर जो था वो अच्छा खासा वाटर स्टोरेज यहाँ पर रखता था और कई सारे जो आसपास के कम्युनिटीज़ थे खासकर फार्मर्स वगैरह उस पर हेवीली रिलाई करते थे अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और साथ ही साथ जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था तो करंट का इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा था। अब साथ ही साथ यहाँ पर आप इमेजेस भी देखें तो ज़ैपोरिजिया जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वो भी दरअसल इससे थोड़ी बहुत प्रॉक्सिमिटी में ही है, क्लोजर में। तो डैम के ब्रीच होने की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट उस न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस रिजर्वायर का पानी जो है वो ज़्यादातर ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन को कूलिंग करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वालों ने कहा कि इमीडिएटली कोई भी थ्रेट तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि फ्लड सिचुएशन को जितना जल्दी कंट्रोल कर सके उतना बेहतर होगा। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, AFCAT, and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।